सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि एमपी सेट 2024 साथियों 15 दिसंबर का जो हमारा पेपर हुआ था साथियों, ज्योग्राफी का। तो साथियों आज हम उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से जो है प्रश्न के आंसर सही हैं साथियों, हम सिर्फ जो है आंसर बताएंगे आज बस। तो साथियों जैसे बात की जाए, इसमें जो हमारा पहला जो प्रश्न है इसमें 51वां। जैसे कि इसमें बात करें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है? तो साथियों इसका हो जाएगा हमारा डी, खनिज। साथियों अब हमारा जैसे कि 52वां प्रश्न, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका हो जाएगा हमारा डी। इसके अनुसार प्रथम चरण में उच्च प्रजनन क्षमता एवं कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। साथियों हमारा इसमें गलत हो जाएगा। साथियों अगला हमारा 53वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण पर विचार कीजिए। साथियों इसमें जैसे बात की जाए, जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र में विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच होने वाले परिवर्तन से है। साथियों कारण इसमें आर, अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट को एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। साथियों इसमें हमारा हो जाएगा साथियों बी। तो इसमें जैसे कि हमारा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। साथियों ये हमारा सेट सी है, तो साथियों आप सी सेट मिला सकते हो उसके हिसाब से। साथियों अगला जैसे हमारा 54वां प्रश्न है, प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है। साथियों इसमें है हमारा डी, शहरों से ग्रामीण की ओर। साथियों हमारा अगला 55वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में तीसरी बड़ी भागीदारी वाला राज्य है। साथियों इसमें हो जाएगा हमारा ए, बिहार। साथियों अगला हमारा 56वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य ने 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर का ऋणात्मक मूल्य दर्ज किया है? साथियों इसमें हमारा हो जाएगा बी, नागालैंड। साथियों हमारा 57वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी, ईसाई। साथियों अगला 58वां, निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा बी, ली का मॉडल। साथियों अगला 59, निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन नगर नहीं है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी, कोलकाता। साथियों अगला 60वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्र का एक मापदंड नहीं है? साथियों इसमें जाएगा हमारा बी, न्यूनतम जनसंख्या 2-2,500। साथियों ये नहीं है, साथियों इसमें हमारा 5-4 है। साथियों अगला प्रश्न 61, जिम्बरमैन द्वारा संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? साथियों इसमें जाएगा हमारा बी, वितरण एवं आवृत्ति। साथियों 62वां, वॉन थ्यून का आर्थिक लगान पर आधारित द्वितीय मॉडल फसल सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर विचार नहीं करता? साथियों उसमें जाएगा हमारा डी, कुल भूमि क्षेत्र। साथियों 63वां, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिकरण स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों उसमें हमारा बी सही नहीं है, सामग्री सूचकांक वस्तुओं के वजन, उद्योग में प्रयुक्त स्थानगत कच्चे माल का वजन। साथियों अगला हमारा 64वां, बीबर की फसल संयोजन विधि पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसमें हमारा जैसे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसमें हमारा पहला, दूसरा, जैसे कि प्रत्येक फसल क्षेत्रफल का कुल फसलों के प्रतिशत ज्ञात कर उन्हें घटते क्रम में रखा जाता है। साथियों सेकंड, इन फसलों का प्रथम फसल से प्रारंभ करके एक फसल, प्रथम दो फसल, तीन फसल आदि का चलन बना लेती है। साथियों ये जो हमारे दोनों सही हैं,
तीसरा गलत है, तो उसमें हमारा हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 64 का सी। साथियों अगला 65वां प्रश्न, अगस्त लॉस उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर विचार आधारित है? साथियों जी हमारा बी, अधिकतम लाभ। साथियों अगला 66, साथियों इसमें हमारा जो है ए इसमें सही हो जाएगा हमारा, इसको हम मिलाएंगे तो जैसे हमारा 66वां प्रश्न है उद्योग और प्रमुख उद्योग, जैसे कि इसमें बात करें तो इसमें हमारा जो है ए आंसर सही है। साथियों अगला हमारा 67, साथियों इसमें जैसे बात करें 1.0 से कम बीटा इंडेक्स वाले नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा बी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी सीमित है। साथियों अगला हमारा 68, कार्यात्मक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों उसमें हमारा ए सही नहीं है, इन प्रदेशों में सीमाएं निश्चित करना हमेशा सरल होता है। साथियों अगला हमारा 69, निम्नलिखित में कौन सा मॉडल अल्ब्रेक्ट ओ असमैन ने प्रस्तुत किया है? साथियों उसमें जाएगा हमारा सी, ध्रुवीकरण और ट्रिकल डाउन प्रभाव मॉडल। साथियों अगला हमारा 70वां प्रश्न, क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय विषमताओं को मापने हेतु सर्वप्रथम क्या करना आवश्यक है? साथियों ये हमारा बी, विकास के सूचकांकों की पहचान करना। साथियों अगला प्रश्न हमारा 71, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका के देशों में से कौन कौन ओपेक गुट 1960 का सदस्य है? साथियों इसमें रहेगा हमारा ए, वेनेजुएला। साथियों अगला 72, आधुनिक राजनीतिक भूगोल का जनक से माना जाता है? साथियों सी, फ्रेडरिक रैटजेल। साथियों अगला हमारा 73, मैकेंडर का रणनीतिक मानचित्र वास्तव में किस प्रकार के प्रक्षेप पर तैयार किया गया था, जो अत्यंत अतिरंजित तथा आर्कटिक बर्फ के असीमित विस्तार के बारे में गलत धारणा पैदा करता है? साथियों इसमें रहेगा हमारा बी, मर्केटर प्रक्षेप। अगला 74, साथियों किस संगठन ने अंटार्कटिका के तट को हिंद महासागर के दक्षिणी छोर के रूप में मान्यता दी है? साथियों उसमें रहेगा हमारा डी, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। अगला 75, किसने सामाजिक भूगोल को मानव भूगोल की चतुर्मुखी संरचना में जटिलता के तीसरे स्तर के रूप में परिभाषित किया है? साथियों इसमें रहेगा हमारा ए, जीन ब्रून्स। अगला 76, सामाजिक सर्वेक्षण, साथियों आंदोलन की अवधारणा किसने दी? साथियों उसने बी, ली प्ले। साथियों अगला 77, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक कल्याण के बुनियादी घटकों से संबंधित नहीं है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा डी, सामाजिक स्थिरता। साथियों अगला हमारा 78, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक क्षेत्र प्रदेश का एक प्रकार नहीं है? साथियों उसमें हमारा जो है ए, अनौपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र भी प्रकार नहीं है। 79, कन्नौर देवभूमि सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित किस क्षेत्र में फैला हुआ है? साथियों ए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। साथियों 80वां प्रश्न, कोंकणी निम्नलिखित में किस राज्य में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है? साथियों उसमें हमारा डी, गोवा। साथियों अगला 81 से 81, पृथ्वी की परिधि मापने वाले पहले गणतज्ञ कौन थे? साथियों उसमें हमारा डी, एरोस्टोनीज। साथियों अगला हमारा 82, अर्धकुंडे के कितने खंड हैं? साथियों उसमें हमारा सी, 19। 83, साथियों मानचित्र पर समतापी रेखाओं का चित्रण सबसे पहले किसने किया? साथियों हम्बोल्ट ए। साथियों 84, 1830 में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना खाऊ? साथियों ब्रिटेन में, लंदन में। साथियों 85, मैकेंडर के भू रणनीतिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता? साथियों बी, हृदय स्तर संकल्पना। साथियों अगला हमारा 86, पुराणों का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों उसमें हमारा डी, SS अली। साथियों 87, भूगोल
में नवनिश्चितवाद का जनक कौन है? साथियों इसमें हमारा सी टेलर। साथियों 88 भूगोल में किस काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? साथियों ए तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। साथियों 89 हम्बोल्ट ने किसकी गणना के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया? साथियों बी पर्वतों की ऊंचाई। साथियों भारतीय 90वां क्वेश्चन हमारा जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? साथियों 1767 में। साथियों जी हमारा देहरादून में। साथियों इसमें 91 निम्नलिखित में किस में से विस्तार गुणांक का सूत्र कौन सा है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी। 92 फ्रांस द्वारा स्पूट उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा बी 1986। साथियों 93 विद्वान और विधि। साथियों इसमें जैसे बात करें हमारा जो सी इसमें जो ऑप्शन है जैसे कि सर फ्रांसिस गाल्टन, प्रतिगमन, स्पीयरमैन का साथियों सहसंबंध, लॉरेंज का साथियों प्रकीर्णन और साथियों टिपेक का साथियों यादृच्छिक संख्या। इसमें हमारा सी सही है। साथियों अब बात करें जैसे हमारा जो 94 निम्नलिखित में आंकड़ों का माध्य योग माध्य का बताइए। साथियों उसमें हमारा हो जाएगा साथियों बी माध्य 12 और माध्य का 11। साथियों इसमें जैसे 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसमें जैसे कि जो हमारे जो इसमें जैसे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? साथियों इसमें हमारा जो चौथा है साथियों केवल 4 जी हमारा साथियों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 95 का डी। साथियों 96 रूट मीन वर्ग त्रुटि RMSE एक अच्छा संकेत है। साथियों बी इसमें हो जाएगा हमारा पर शुद्धता का। साथियों अगला प्रश्न रडार प्रणाली विसर्जित करती है? साथियों ए लघु तरंग विकिरण को। 98 निम्नलिखित में कौन गैर संभाव्यता नमूनाकरण का उदाहरण है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी कोटा प्रतिचयन। निम्नलिखित में विधियों में किस में बीजीय चिन्ह नजरअंदाज किया जाता है? साथियों बी इसमें हो जाएगा हमारा माध्य विचलन 99 का। साथियों जो 100वां प्रश्न हमारा भारतीय फोटो इंटरप्रेटर संस्थान IPI कहाँ स्थित है? साथियों जी हमारा साथियों देहरादून में। साथियों 101वां प्रश्न निम्नलिखित में भारत का कौन सा प्रदेश गंभीर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है? साथियों इसमें हमारा हो जाएगा सी महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र। साथियों 102वां प्रश्न हमारा वह क्षेत्र जहां नदी बिना किसी उचित रूप से सीमाकृत चैनल में पूर्ण उभरती है तथा जहां दलदल स्थितियां हों उसे कहते हैं? साथियों इसका हमारा बी तराई। साथियों 103वां प्रश्न सोलावन भारत के कौन से इलाकों में पाई जाती है? साथियों इसका हमारा हो जाएगा डी नीलगिरी अन्नामलाई पलानी पहाड़ियों पर। 104वां प्रश्न साथियों इसका हमारा जैसे जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित अनुपात दर्ज हुआ है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा ए दमन और दीव। 105वां निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 का एक लक्ष्य नहीं है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा सी इसमें जैसे कि 16 वर्ष की आयु तक स्कूल शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क अनिवार्य है। साथियों उसमें हमारा जैसे कि 14 है। उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद अगला 106वां जो प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो उसमें जैसे कि बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का स्थापना 1962 में हुई जो कि गलत है कथन। NDC का एक कार्य है राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। साथियों इसमें जैसे कि हमारा बी इसमें जो है 106 का सही हो जाएगा। साथियों 7वां प्रश्न 107वां शहर की अवस्थिति के बारे में निम्नलिखित पर कौन सा एक गलत युगों में है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा जैसे कि पहाड़ी स्थान की अवस्थिति मदुराई। तो इसमें हमारा 107 का डी हो जाएगा। 108वां प्रश्न
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्षेत्र हल्के एवं बाजार उन्मुख विनिर्माण के आधार पर विकसित हुआ है? साथ ही उसमें हमारा ए गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र। अगला, निम्नलिखित में कौन गलत सम्मिलित है? साथ ही उसमें हमारा डी जो है दलदली मिट्टी खंबात की खाड़ी जी हमारा गलत है। अगला, निम्नलिखित में कौन भारत में हरित क्रांति के घटक थे? साथ ही उसमें हमारे जो 1, 2, 3 बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। साथियों अगला हमारा 111, निम्नलिखित में कौन भूखंड लॉसिया का भाग नहीं है? साथ ही उसमें हमारा जो सी है दक्षिण अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। 112, निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म प्लेट का उदाहरण है? साथ ही उसमें हमारा डी जुआन डी फुफा प्लेट हो जाएगी। साथियों 113, डाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? साथियों ये बी बाल्सर पैंक ने। साथियों 114, भूकंप की पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा सी 103 से 143। साथियों 115, वलन के शिखर शीर्ष और निकटवर्ती गर्त द्रोणी के बीच स्थित चट्टानी तलों के विस्तार को कहा जाता है। साथियों इसमें हो जाएगा हमारा बी वलन की भुजा लिम्ब। साथियों 116वां प्रश्न, शिलाफलक के घूर्णी पतन को जाना जाता है। साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी लुढ़काव। साथियों 117वां, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? साथियों उसमें हमारा डी स्टाम्बोली। साथियों अगला, इनमें कौन 18वां इनमें कौन ज्वालामुखी आपदा से संबंधित है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा डी लहर। साथियों अगला 119वां, ट्रेफा के मध्यवर्ती आकार 02 से 64 के टुकड़ों को कहा जाता है। साथियों उसमें हो जाएगा हमारा सी लेपली। साथियों 120वां प्रश्न, डब्ल्यू पैंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्तररूप अपरदन चक्र के अंतिम उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है? साथियों इसमें हमारा डी इंटर साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है 121वां, सौर स्पेक्ट्रम की कितनी ऊर्जा अपवर्तित किरणों द्वारा वहन होती है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा सी 50%। 122वां, निम्नलिखित में कथनों में पढ़िए तो इसमें जैसे कौन उपयुक्त में कौन से कथन सही है? साथ ही उसमें हमारा जो है बी जो है सही कथन है। सर्दियों में फोन पवन आगमन के बाद इसमें स्विट्जरलैंड की घाटियां जलवायु के लिए भूदान बन जाती है। साथियों इसमें ए गलत है, तो उसमें हमारा जो है 122 का 20 इसमें आंसर सही हो जाएगा। साथियों 123वां प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में किसका निचले वायुमंडल में संगठन में अन्य गैसों से कम हिस्सा है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा डी ओजोन O3 का। साथियों अगला 124वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने ज्वालामुखी परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का इसमें किया था प्रतिपादन? साथियों उसमें हमारा बी चैम्बरलिन ने। साथियों अगला प्रश्न 125वां, निम्नलिखित में कौन सा एक गलत सम्मिलित है? साथियों उसमें हमारा जो डी है CFB सूक्ष्म गर्म शिशु ये हमारा गलत हो जाएगा। 126वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तो उपयुक्त में कौन से कथन सही है? साथ ही उसमें हमारा जैसे कि दोनों कथन सही हैं। सप्ताह मंडल में सामान्य बहुत कम जलवाष्प धूल होती है। दूसरा, ओजोन के अणु सप्ताह मंडल को गर्म करती है जिससे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। उसमें हमारे जो है दोनों सही हो जाएंगे सी। साथियों अगला हमारा प्रश्न है 127वां, निम्नलिखित में कौन भेड़ बादल के रूप में जाना जाता है? साथियों उसमें हो जाएगा हमारा बी अल्टो क्यूमुलस बादल। साथियों अगला प्रश्न 128वां, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए उपयुक्त कौन से कथन सही है? साथियों उसमें हमारा दोनों कथन सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम हो जाता है और अधिक ऊंचाई पर वायु के अणु अधिक फैले होते हैं और दबाव कम होता है क्योंकि अंतर आणविक स्थान अधिक होता है। साथियों 129वां प्रश्न, वर्षा निर्माण के टकराव संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा E.G. बोवेन ने। साथियों 130वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पूर्णतः मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है? साथियों इसमें हो जाएगा हमारा ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों 131वां प्रश्न,
महासागरीय जल सतह के तापमान पर निम्न में किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही उसमें जैसे कि हमारा जो महासागरीय गैस है डी, इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। साथ ही उसमें हमारा हो जाएगा बाल्टिक सागर, सी। साथ ही अगला हमारा 133, महासागरीय जल का तीव्रतम भाव किस रूप में दिखाई देता है। साथ ही इसमें हो जाएगा हमारा सी, स्ट्रीम। साथ ही 134वां, समस्त महासागरीय नितल का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय मांगतर से घिरा है। साथ ही उसमें हो जाएगा हमारा ए, 8.6। अगला 135वां, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है। साथ ही उसमें जैसे कि हमारा जो क्यूराल गलत है, ये सकालीन में, ये हमारा इसमें सी, इसमें हमारा 135 में सही हो जाएगा। साथ ही अगला 136, निम्नलिखित में कौन उदासीन किनारे का उदाहरण नहीं है। साथ ही उसमें हमारा जैसे कि ज्वालामुखी किनारा, ये इसमें सही हो जाएगा। साथ ही 137वां, भारत में कोस्टल जोन रेगुलेशन का संबंध है। साथियों बी, उन्मूलन किनारों से सुरक्षा के साथ। साथियों 138वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। साथ ही उसमें जैसे कि हमारा जो डी है, फोकलैंड द्वारा उत्तरी अमेरिका का परिचित, ये हमारे इसमें सही हो जाएगा, डी। साथियों 139वां प्रश्न, अबबू ज्वार है। साथियों इसमें हो जाएगा हमारे ए, निम्न ज्वार। 140वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। साथियों इसमें हो जाएगा हमारा बी, ब्राजील की धारा। साथियों 141वां प्रश्न, भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब शुरुआत कब हुई। साथियों इसमें हमारा सी, 1983 में। 142, संयुक्त राष्ट्र संघ के पोषणीय समाज सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसमें दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों इसमें हमारे जो है दोनों कथन, सॉरी, इसमें हमारा बी जो है सही हो जाएगा, पृथ्वी की पोषण क्षमता का अनुरक्षण करना। साथियों अगला हमारा 43वां, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लिए कौन। साथियों उसमें जाएगा हमारे ए, हंटिंगटन। साथियों 144वां, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों उसमें नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों उसमें हमारे जो तीनों कूट जो सही है हमारे, जैसे कि जीव जंतुओं की मौलिकता प्रजातियों का विनाश करके, पर्यावरणीय प्रकोपों में हस्तक्षेप करके, किसी क्षेत्र के ऐसे विदेशी जंतुओं या पौधों का प्रवेश कराकर जो पहले उस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं है। साथियों हमारा डी हो जाएगा 144 का। साथियों अगला हमारा 145वां प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की सही जोड़ी मिलाइए। साथियों उसमें हमारा जैसे कि इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, जैसे कि इसका पहले का तीसरा, साथियों दूसरे का पहला, और तीन का जो है चौथा, और चौथे का हमारा दूसरा हो जाएगा। इसमें हमारा ये आंसर सही होगा। साथियों जो अगला हमारा प्रश्न है 146वां, जल प्रदूषण की दृष्टि से क्षिप्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों उसमें हमारा जो है सी सही होगा, उज्जैन नगर की सीमा में नदी का जल ई श्रेणी का है, इसका वांछित वर्ग सी श्रेणी का है। साथियों 147वां प्रश्न, जब पारिस्थितिक तंत्र में बहुस्तरीय व्यवधानों पर अव्यवस्थाओं के बाद प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता स्थापित हो जाती है, तो ऐसी स्थिरता को कहते हैं। साथियों इसमें हो जाएगा हमारा ए, स्थिरता लोचकता। साथियों अगला 148वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन एक हरित गैस नहीं है। साथियों उसमें हो जाएगा हमारा ए, H2। साथियों अगला 149वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक मुद्दा रियो डी जेनेरो सम्मेलन के प्रमुख 5 मुद्दों में शामिल नहीं था। साथियों उसमें रहेगा हमारा सी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण। साथियों अगला प्रश्न जो हमारा लास्ट प्रश्न जो है हमारा, तो उसमें हमारा जैसे कि जो मिलाना है, तो उसमें जैसे कि हमारा जो है जो बी जो है आंसर सही है हमारा। तो ये हमारे जो साथियों
पूरी जो है जैसे पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन है तो उनको हम मिलाना था। साथियों जी हमारे जो है पूरे 150 क्वेश्चन होंगे साथियों। इसमें साथियों जैसे कि जो हमने बताया इसमें 2-4 क्वेश्चन जो है इतने में तो हो सकते हैं। तो जैसे ही हमारी जो है आंसर की आ जाएगी तो अब और दोबारा आप मिला सकते हो। साथियों जी जो है ज्योग्राफी एमसीईआरटी का 2024 का जो है पेपर है उसकी आंसर की है। तो साथियों सभी को और बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं, सभी का जो है एमपीसीआरटी क्वालिफाई हो जाए। अच्छा रहा होगा, सबका पेपर जो अच्छा गया होगा। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।